नमस्कार, जय हिंद। डियर फ्रेंड्स, 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। आज है डे 50 और हम सीखेंगे एडवर्ब्स के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से थ्रू एक्टिव रिकॉल, आई मीन LSRW को कैसे हम फॉलो करके इंग्लिश सीखते हैं, उस टेक्निक के साथ मैं आपको सिखाऊंगा और बहुत ही अच्छे से आप सीख भी जाएंगे। लास्ट में हम एक्सरसाइजेस करेंगे। घर बैठे बिना कोचिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट, मात्र 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे, स्मार्ट एंड कॉन्फिडेंट बने। विथ एक्टिविटी बेस्ड ऑन LSRW टेक्निक। स्टेप बाय स्टेप अंग्रेजी सीखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल माय करियर डॉक्टर के प्लेलिस्ट 90 डेज फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स अवश्य विजिट करें। स्टडी मटेरियल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ऑनलाइन या ऑफलाइन पेड कोर्स के लिए दिए गए नंबर या एड्रेस पर कांटेक्ट करें। आपके पास एक प्रैक्टिस इंग्लिश पार्टनर होना चाहिए जिसके साथ मिलकर आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, खुद से करिए, लेकिन अगर हो सके तो एक पार्टनर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि आप राइटिंग के साथ अपनी स्पीकिंग भी इंप्रूव कर रहे हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल माय करियर डॉक्टर को अवश्य ज्वाइन कर ले। वहाँ सैटरडे और संडे को हम आपको फ्री में स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करवाते हैं। हम सबसे पहले आपको एक प्रोवर्ब सिखाएंगे, दैट इज कास्ट इन द सेम मोल्ड। कास्ट इन द सेम मोल्ड, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी सब एक ही जैसे हो, तो आप वहां पर ये कह सकते हैं कास्ट इन द सेम मोल्ड। एडवर्ब और एडजेक्टिव में थोड़ी बहुत डाउट रहती है लोगों को, तो सबसे पहले मैं यही डिफरेंस आपको बता देता हूं। देखिए, एडजेक्टिव जो होता है ना बाबू, एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव, ये ना क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को, लेकिन एडवर्ब जो है ये मॉडिफाई किसको करता है मालूम है आपको? किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को, या खुद को, या इटसेल्फ। तो एडवर्ब मॉडिफाई करता है वर्ब, एडजेक्टिव और खुद को, लेकिन एडजेक्टिव मॉडिफाई करता है किसी नाउन या प्रोनाउन को। जैसे आई एम गुड, शी इज ग्रेट, ही इज ग्रेट, दे आर दे आर हैंडसम। तो ये जो है ये एडजेक्टिव है। जैक इज गुड, गुड नहीं, जैक इज गुड। केवल एडजेक्टिव के पहले एन यूज नहीं होता है। अगर गुड के बाद बॉय आ जाए तब हम बोलेंगे जैक इज अ गुड बॉय। ध्यान रखेंगे आप ये चीज। तो एडवर्ब क्या है? एडजेक्टिव को मॉडिफाइंग वर्ड बोला जाता है, लेकिन दैट इज फॉर नाउन एंड प्रोनाउन ओनली। लेकिन एडवर्ब किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को और अपने आप को। जैसे जैक इज गुड, तो जैक इज वेरी गुड। यहां पर वेरी क्या है? एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है। चलिए हम धीरे धीरे चीजों को जानेंगे बहुत इत्मीनान से। सबसे पहले एडवर्ब का डेफिनेशन, कि एडवर्ब होता क्या है। तो एन एडवर्ब इज ए वर्ड that modifies या describes किसको? the meaning of a verb, adjective और another adverb। ये तीनों के मीनिंग को या तो मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। दे आंसर द क्वेश्चंस, क्या सवाल मिलते हैं हमको जवाब, कब कोई चीज, कहाँ, कैसे, कितना, कितनी बार। तो ये जब सवाल के जवाब मिले तो हम उसे क्या मान लेंगे? एडवर्ब। अब आप यहां एग्जांपल्स देख लीजिए। जैक सैंग स्वीटली, गाया कैसा? वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, स्वीटली। द बुक इज गुड, एडजेक्टिव है, तो कितना अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एडवर्ब चूंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, वर्ब को और खुद को भी। तो दे रैन क्विकली, यानी टू क्विकली, बहुत तेजी से भागा। दे रैन, वे लोग बहुत तेजी से भागे, तो खुद अपने आप को ही मॉडिफाई कर लिया। ही वॉक्स स्लोली, एडवर्ब, ही वॉक्स कैसे चलता है? धीरे धीरे, लेकिन बहुत धीरे धीरे, तो खुद को यहां मॉडिफाई कर लिया। तो वेरी क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। अब हम जान लेते हैं कि एडवर्ब कैसे आता है, एडवर्ब सेंटेंस में किन किन जगहों पर आता है, ये हम जान लेते हैं। ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बाबू। एडवर्ब की अंग्रेजी वाक्य में एडवर्ब की बनावट, पहले वर्ब या वर्ब के बाद आएगा एडवर्ब। जैसे कि ही इज वॉकिंग स्लोली, स्लो एक एडजेक्टिव है, लेकिन ही इज वॉकिंग स्लोली। वर्ब के बाद द क्यूट डॉग रन्स क्विकली, अगेन वर्ब के बाद द क्वाइट बॉय प्लेज हैप्पीली। ये जो क्वाइट है, जो खामोश लड़का है, वो बहुत अच्छे से खेलता है। तो प्ले को इसने क्या कर दिया? मॉडिफाई कर दिया। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा उसमें ऐसा होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा एडवर्ब, यानी इज, एम, आर, वाज, वर या
हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, एडवर्ब, और फिर आएगा मेन वर्ब, जैसे कि ही इज नॉट रीडिंग, इज और रीडिंग के बीच में क्या है, नॉट, ये भी एडवर्ब ऑफ निगेशन इसको हम बोलते हैं। माई रूममेट इज सो एनोइंग, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, इसके बीच में सो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। दिस कार इज इनक्रेडिबली एक्सपेंसिव, बहुत ही क्या है, महंगा है। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आया, जरूरी नहीं कि मेन वर्ब आना ही चाहिए। यू आर क्वाइट राइट, तो आर के हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया, तो ये क्या है, आपका एडवर्ब है। अगला क्या होता है कि एडवर्ब एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, जैसे कि गुड से पहले वेरी गुड, ब्यूटीफुल से पहले वेरी ब्यूटीफुल, जैसे यू आर अ वेरी गुड बॉय। अगर सिंपली होगा गुड तो यू आर गुड होगा। गुड बॉय, बॉय नाउन है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले क्या आ गया, एडवर्ब है ना, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल कैसी है, बहुत खूबसूरत है। एडवर्ब के बाद सेंटेंस एग्जाम्पल, जैसे फॉर्चुनेटली, एडवर्ब के बाद एक सेंटेंस आता है, फॉर्चुनेटली नो वन वॉज इंजर्ड इन द कार एक्सीडेंट, यानी भाग्यवश किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली वी वर टू लेट, दुर्भाग्यवश हम लोग क्या थे, बहुत लेट थे। फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली, ये भी क्या है, आपके एडवर्ब हैं। अब देख लीजिए एडवर्ब जो है आपका, लेट्स अंडरस्टैंड दैट कि एडवर्ब ना आपके 8 हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम जो किसकी बात करता है, जैसे नाउ, देन, ये टाइम हो गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जैसे यहाँ, वहाँ। एडवर्ब ऑफ मैनर, लाउडली, स्लोली। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही एल वाई ऐड करके हम बनाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ डिग्री, जैसे वेरी, क्वाइट। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार, नेवर, ऑलवेज। एडवर्ब ऑफ निगेशन, यू नो, एन एफर्मेशन, जैसे कि यस, नो। इंटेरोगेटिव एडवर्ब जो आप सवाल पूछते हैं, रिलेटिव। अच्छा, इन दोनों में ना बच्चों को डाउट रहती है, चूंकि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी होता है, तो ये हम यहाँ आज सीख लेंगे डिफरेंस। रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, रिलेटिव एडवर्ब भी होता है, तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इट हियर टुडे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। एंड आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड दिस गाइज, स्पोकन इंग्लिश के लिए भी, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी, और आपकी राइटिंग स्किल के लिए भी एडवर्ब्स बहुत मायने रखते हैं। इन द स्टार्टिंग आई हैव बीन टीचिंग यू एवरीथिंग ऑनेस्टली, बट यस आई विल टेल यू कि केवल ग्रामर से आपका काम तो नहीं चलेगा। तो वट एवर आई एम टीचिंग, इसको सीख लीजिए, और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप किसी और को पढ़ा दीजिए। अगर कोई नहीं है तो खुद से ही बात करिए। हेलो एवरीवन, टुडे आई लर्नड एडवर्ब taught by प्रकाश सर। He taught this, and at very first जो मैंने कहा, adverb is a modifying word which modifies or describes a verb, adjective and another adverb. अब now positions, examples आप कुछ दे दीजिए। positions कितने प्रकार के हैं, एक एक को आप क्या करिए, explain करिए। तो while speaking ना आपके अंदर का confidence बढ़ेगा, धीरे 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 आपके अंदर का जो confidence है ना वो बढ़ेगा, if you speak that loudly. I'm sure you understand what I mean, right? तो देयर इट इज। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे द एडवर्ब ऑफ टाइम शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कार्य जो है उसका टाइम बताता है। एंड आंसर द क्वेश्चन, जैसे कब, अब सवाल सिंपली पूछे कोई काम कब, व्हेन लगाकर जो भी आंसर मिले वो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये कीवर्ड है आपका, व्हेन लगाकर। सवाल किससे पूछता है, व्हेन। जैसे वी आर हैप्पी टुडे, कब हम लोग खुश हैं, आज, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टुडे एडवर्ब है। एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। शी सॉ मी यस्टरडे, शी सॉ, देखा, कब देखा, एक्शन किस में, वर्ब के साथ ही एसोसिएटेड होता है। वैसे भी एडवर्ब का ज्यादातर इंपैक्ट आप देखेंगे वर्ब पर ही पड़ता है। जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब वो भी आप देखेंगे। ही विल कम, कब आएगा, टुमारो, या ही कम्स टुमारो। स्पोकन इंग्लिश में आप ये भी बोल सकते हैं, ही कम्स टुमारो। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बताया जाता है कि अगर फ्यूचर में टाइम फिक्स हो ना, चूँकि कल है, तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप बना सकते हैं। जैसे मैं जाऊँगा, आई विल गो, और मैं कल जाऊँगा, आई गो टुमारो। दैट्स करेक्ट इंग्लिश, आई गो टुमारो। दे विल डू इट नाउ, दे विल डू इट, कब करेंगे, when, now, do it now। अजय arrived late, तो ये सारे क्या हैं बाबू, एडवर्ब ऑफ आपके हो गए, एडवर्ब ऑफ टाइम। नाउ द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कोई काम कहाँ, वेयर लगाकर जब आंसर मिले, वेयर। इसका कीवर्ड क्या है बाबू,
वेयर, तो वो क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस इंडिकेट्स द प्लेस और डायरेक्शन ऑफ एन एक्शन, यानी कार्य एक्शन का डायरेक्शन बताता है या जगह बताता है। और सवाल हम किसी से पूछेंगे, वेयर से, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। कम हियर, कहाँ आओ, यहाँ। वी आर गोइंग डाउन, हम लोग नीचे जा रहे हैं उस छत से। डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। ही इज गोइंग आउटसाइड, बाहर जा रहे हैं। गो देयर, द डॉक्टर इज आउट, डॉक्टर बाहर है। माई फादर इज आउट ऑफ स्टेशन, यहां नहीं है। शी लुक्ड अप, ऊपर देखा। देयर इज एयर एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। तो ये सब आपका क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कोई काम कैसे हुआ, हाउ। इसका कीवर्ड क्या है बाबू, हाउ। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नहीं है, मैनर। एल-वाई जोड़कर आप क्या बनाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। इन द स्टार्टिंग आई टोल्ड यू, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है ना, उसमें एल-वाई ऐड करके एडवर्ब ऑफ मैनर बनाते हैं। और सवाल कीवर्ड क्या है, हाउ। एन एडवर्ब ऑफ मैनर इंडिकेट्स द मैनर ऑफ एन एक्शन एंड आंसर द क्वेश्चन हाउ। एक्शन का क्या तरीका था, जैसे दे वॉक्ड, वे लोग चले पैदल, कैसे, स्लोली। ही सैंग, कैसे गाना गाया उसने, तो स्वीटली, बहुत मीठी आवाज में। दे स्पीक लाउडली, कैसे बोलते हैं वे लोग, तेजी से। ही राइट्स क्लियरली, वह कैसे लिखता है, साफ साफ। दे स्टडी केयरफुली, ही स्पीक्स लाउडली। द हॉर्स रन्स फास्ट, ही वॉकड हार्ड। दिस बुक is well written, this book is well written. Very good job, I hope you get it. Now let's talk about adverb of frequency, यानी कोई चीज कितनी बार हुआ ये बताने के लिए। An adverb of frequency shows the relative frequency of an action, यानी action कितनी बार, and the answers the question how often, यानी कितनी बार। ये इसका कीवर्ड क्या, हाउ ऑफन से जो आंसर मिलेगा दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल, वंस, ट्वाइस, फर्स्टली, सेकेंडली, अगेन, नेवर, सेल्डम, समटाइम्स, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही इज ऑलवेज हैप्पी, वह खुश, हालांकि एडजेक्टिव कब खुश रहता है, वो हमेशा। शी इज नेवर लेट, वह कभी लेट नहीं होती। आई गो देयर डेली। दे कम वंस अ मंथ, दे कम वंस अ month. He has not seen her once, he has not seen her, एक ही बार नहीं देखा है। The postman called again, right, she seldom dances, वो कभी कभार डांस, नृत्य करती है, वह कभी कभार नृत्य करती है। Every person often makes mistakes, हर कोई अक्सर क्या करता है, गलती बनाता है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है, कितनी बार लगाकर मीन्स हाउ ऑफन कोई चीज, तो दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। So next is adverb of degree. An adverb of degree indicates the degree of intensity of adjective की तीव्रता बताता है, किसकी, adjective के, और adverb it answers the questions how much, कितना। फॉर एग्जाम्पल, जैक इज वेरी टॉल, उसकी इंटेंसिटी बता रहे, टॉल लंबा कितना है, बहुत लंबा, बोला ना एडजेक्टिव से पहले जो एडवर्ब आता है। गुड। ही इज ऑलमोस्ट रेडी, लगभग वह क्या है, तैयार है। शी इज क्वाइट हैप्पी, वह बिल्कुल क्या है, खुश है। दैट इज ऑल राइट, दैट इज ऑल राइट। शी इज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, वह क्या है, बहुत खूबसूरत है। यू आर क्वाइट हैंडसम, हैंडसम नहीं है बाबू, हैंडसम डी साइलेंट होता है। यू आर राइट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, यानी काफी हद तक आप क्या हैं, सही हैं। यू आर पार्टली राइट, यू आर पार्टली राइट, यू आर पार्टली राइट। एडवर्ब ऑफ डिग्री से कितना, हाउ मच, यानी कितना खुश, तो बहुत, कितना तैयार, लगभग तैयार, कितना लंबा, बहुत लंबा, तो दीज आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो द नेक्स्ट दैट आई एम गोना टीच यू इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब इसके बारे में आप जान लीजिए। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटेरोगेटिव वर्ब, इन तीनों में अंतर देखिए। प्रोनाउन जो होता है ना, जैसे मैंने बोला What is your name, ध्यान से देखिएगा, सवाल पूछ रहा है, ये है प्रोनाउन, अभी पता चल जाएगा। अब देखिए, which class do you study in, study in। अगला देखिए, what do you do, ध्यान से देखिए, what के बाद वर्ब आया हुआ है, यहां भी वर्ड के बाद वर्ब आया है, लेकिन वर्ड फोकस किस पे करता है, करते हो क्या,
वर्ब पर, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब जो होता है वो मेजरली वर्ब को ही मॉडिफाई करता है, या किसी दूसरे एडवर्ब को, अपने आप को, या किसी एडजेक्टिव को। लेकिन व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये नाउन के बारे में पूछ रहा है। लेकिन एडजेक्टिव जो होता है ना वो नाउन से पहले यूज होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, लाइक विच क्लास, तो विच के बाद विच इज योर क्लास, तब विच जो है वो प्रोनाउन है, चूंकि प्रोनाउन के बाद वर्ब आता है और एडजेक्टिव के बाद नाउन। जैसे विच कार डू यू लाइक द मोस्ट, which city is your favorite place, which place would you like to visit next year। तो ये एडजेक्टिव है, नाउन से पहले आता है, ये वर्ब से पहले आता है। और एडवर्ब क्या करता है, किसी वर्ब को इंपैक्ट करता है। ये वर्ब से पहले है लेकिन वर्ब को इंपैक्ट नहीं कर रहा है, नाम को। लेकिन व्हाट डू यू डू को इंपैक्ट कर रहा है। तो अब समझ में आ रहा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, और इंटेरोगेटिव एडवर्ब। बच्चों को डाउट रहती है ये। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब, एन इंटेरोगेटिव एडवर्ब इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ये भी क्वेश्चन पूछता है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये भी, लेकिन तीनों में इंपैक्ट ये वर्ब पर डालता है, ये नाउन पर, और ये नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, गुड। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू इट, आप इसे कैसे करते हैं। तो हाउ डू पर इंपैक्ट, वाई डज ही क्राई, वाई क्राई, वाई एडवर्ब है। व्हेन डिड ही कम, कम व्हेन, वर्ब को मॉडिफाई कर ले। मैं पूछूं वेयर इज योर मदर, तो माँ कहाँ, तो माँ नाउन को इंपैक्ट कर रहा है, नाउन से पहले आएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये वर्ब को, वेयर डू यू लिव, लिव वेयर, एडवर्ब है वेयर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वेयर प्रोनाउन है, एडजेक्टिव या एडवर्ब, तो ये तीनों है। अगर वेयर इज योर मदर होगा तो वेयर प्रोनाउन है। वेयर डू यू गो तो एडवर्ब है, चूंकि गो पर इंपैक्ट डाल रहा है, और एडजेक्टिव नहीं होगा। लाइक विच क्लास, व्हाट टाइम, ये सब एडजेक्टिव आपका हो गया। हाउ डिड यू विजिट हियर, हाउ विजिट, why you are late, why are you getting this now, why you are late, why are you late, you are नहीं होगा, why are you late। how much did the child weep, कितना रोया बच्चा, how much did the child weep। आई होप इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सॉरी एडवर्ब आपको समझ में आ गया ना। लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव। रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, यहाँ एडवर्ब देख लीजिए। रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंसेज टुगेदर, आर कॉल्ड रिलेटिव। प्रोनाउन भी दो क्लॉज को जोड़ता है प्रोनाउन। जैसे कि दिस इज द हाउस वेयर ही लिव्ड, यही वो घर है जहां पर वह रहा था। I know the time when he came, मैं समय जानता हूं जब वह आया। This is the college where my friend had studied, यही वो कॉलेज है जहां मेरे दोस्त ने पढ़ाई की थी। This is the place where the king lived, this is the place where the king lived। I know the time when he came, this is the college where my friend had studied। और दोनों एक ही होते हैं, बस दोनों में इंतर इतना कि इंटरोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग सवाल पूछने में किया जाता है और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने में। हाँ, ये एडवर्ब इंटेरोगेटिव सवाल पूछने भी, तो सवाल जब पूछेंगे तो एडवर्ब है, और जब रिलेट करेंगे तो वो क्या है, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। चूंकि वेयर डू यू लिव, तो ये सवाल भी तो इससे आप पूछते हैं, लेकिन यहाँ सवाल पूछने के काम में नहीं है, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के काम में हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अगला है एडवर्ब ऑफ निगेशन एंड एफर्मेशन। एडवर्ब ऑफ negation and affirmation। जैसे an adverb of affirmation और negation indicates an assertion, यानी emphasis देकर जब आप बोलते हैं, और denial या नहीं, कोई चीज़ हाँ या ना। she did not come after all, मतलब वह नहीं आई। surely he is right, surely he is right। yes I will come in time, yes affirmation। probably it may rain today, affirmation। she is certainly alive, I do not know her, negation। एडवर्ब ऑफ, शुरुआत में आपने एग्जाम्पल्स भी देखे थे। yes और no का प्रयोग एफर्मेशन एंड नेगेशन सेंटेंस के सब्स्टिट्यूट के रूप में। आर यू वेल, yes I am, ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। no he is not, negation। देयर इट इज। अब हम करते हैं बात बाबू एक्सरसाइजेस की, जो आपने पढ़ा है इसको बनाने की कोशिश करिए। वैसे डिस्क्रिप्शन में स्टडी मटेरियल का लिंक जो है वो दिया गया है, आप अगर चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं स्टडी मटेरियल। अब देखिए वी डू नॉट नो हर, इसमें क्या है एडवर्ब,
नो से पहले क्या है, नॉट, ये है एडवर्ब। मोनिका सेल्डम विजिट्स हियर, अब मोनिका नाउन है, हियर भी क्या है आपका एक एडवर्ब है, लेकिन विजिट सेल्डम कभी कभार वो क्या करती है, विजिट करती है। द विंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, वेरी एडवर्ब। द सोल्जर्स फाउट द वॉर, लड़ाई लड़ी, वैलियंटली, बहादुरी से, ब्रेवली जिसको हम कहते हैं। जॉय ऑलवेज ट्राइज हिज बेस्ट, ट्राइज कैसा, ऑलवेज हमेशा। तो इस तरीके से ये क्या है बाबू, एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब के एग्जाम्पल, श्योरली, यू आर मिस्टेकन, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, अभी अभी आपने देखा। द मूवी इज टू एंड सून, बहुत जल्दी मूवी क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है, जल्दी, ये भी एडवर्ब है। योर फ्रेंड मैसेज्ड अगेन, तुम्हारे दोस्त ने अगले दोबारा से क्या किया, मैसेज किया। योर फ्रेंड मैसेज्ड अगेन, योर फ्रेंड मैसेज्ड अगेन। सो दिस इज हाउ एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं स्टडी मटेरियल में, आप चाहे तो उसे बाई कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर कि आपको जो एडवर्ब है वो समझ में आ गया, हाउ इट वर्क्स, और स्पोकन इंग्लिश में ये कैसे आपकी मदद करेगा राइटिंग में। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए 100% तो नहीं, 50-60% बैंकिंग वगैरह के लिए, वैसे ये बेस आपका अच्छा कर देगा जब आप कभी किसी एक्सपर्ट टीचर जो उस फील्ड के हैं बैंकिंग वगैरह के वो आपको पढ़ाएंगे तो 100% समझ में आ जाएगा इसके बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड पेइंग अटेंशन, स्टेइंग टिल द एंड विथ मी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़रूरतमंद लोगों तक इसको पहुंचा दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, लाइक ऑलवेज। स्टे हैप्पी एंड बी द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।